कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपका सरपंच होने के नाते आज मेरे लिए परम हर्ष और गौरव का विषय है कि डॉक्टर स्नेहा ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे गांव में सूरजगढ़ आरोग्य निधि की नींव रखी। अब मुखिया जी के जरिए औरतों के घरों में भी घुस रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है ये औरत। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की वजह से मेरा जा पाना बहुत मुश्किल है अर्जुन के पास। बेहतर होगा यदि आप उसके पास जा पाएं इस समय। मैं अर्जुन से मिलने जरूर जाऊंगी। दीदी आप अर्जुन से मिलने जा रही हैं? राम राम बुआ जी। हाँ राम राम। हाँ। पिछली बार आप ऐसी डांट पिलाए कि देखिए हम एकदम सवेरे सवेरे आपकी सेवा में आ गए हैं। नहीं, तुमको तो हीरा मोती जड़ का मुकुट पहनाना चाहिए है ना। डांट पिलाए। अरे 6 महीने का जब तक हो बच्चा, माँ का दूध सबसे अच्छा। बहुत अच्छा किए हो, इस साइकिल पे लिखवा लियो ना, बहुत बढ़िया। बुआ जी सब आपकी छत्र छाया है, खास करके आपको दिखाने लाए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बैठो। बताइए बुआ जी कितना दूध चाहिए? अरे कितना का, रोज जितना देते उतना ही दे दो। अरे बुआ जी कभी कभार खीर भी खा लिया करो। ये कहाँ ले जाओगे इतना पैसा? कहाँ कंजूसी, रोज ले रहे हैं ना दूध, ये कंजूसी की निशानी है। अच्छा बुआ जी चलते हैं अब हैं? हाँ। राम राम। अरे रुका होता नहीं, बैठा बैठा। सुना, कभी दान पुण्य किया हो कि नहीं? काहे? आज अच्छा काम करोगे ना, पुण्य का काम करोगे ना, तो वहाँ कल स्वर्ग में पैर पसार के आराम से रहोगे। इसलिए कह रहे, आज ही गांठ बांध लो, बल्कि अभी गांठ बांध लो कि आज से पुण्य का काम करोगे बस। आज और अभी? हाँ, का सुने नहीं हो, प्रतापपुर में लड़कियां फुटबॉल टीम बना रही हैं। अरे हम रोज उनका सर्कस देखते हैं यहाँ मैदान में। कितना उठा पटक करती हैं, अरे कितना भाग दौड़ करती हैं, कितना शक्ति लगता है, मेहनत लगता है, ताकत लगता है, मालूम है ना। हाँ, तो कल से उनको 5 लीटर मुफ्त में दूध तुम दोगे। अब बुआ जी सांप को दूध पिलाते हैं पुण्य मिलता है तो सुने थे, अब कहाँ इन लड़कियों के चक्कर में हमको परेशान कर रही हैं? तुम्हारा घर किसके बदौलत चलता है बताओ? हमारी गैया के, वो दूध देती है और हम बेचते हैं। हाँ, तो गैया का है? लक्ष्मी न हुई? हाँ बुआ जी हाँ। अरे तो लड़कियां का है? लक्ष्मी ना है घर की। अब लक्ष्मी को दूध पिलाओगे तो धन बरसेगा, हैं? यही खातिर कह रहे हैं, कल से मुफ्त दूध 5 लीटर 2 लड़कियों को। हाँ ठीक है, हम आपको कहा कभी नकारे हैं का? अरे यहाँ हो तुम, हम तो सोचे कोई चूहा हुआ है भाई। कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढे, क्या कर रही थी? तकिया के नीचे मिर्ची जीरा छुपाई हो का? वो दीदी। सुदर्शन पंडित के फेरे में पड़ गई ना। नहीं दीदी, हम खुद ही उनके पास गए थे। वो क्या है ना, स्नेहा इन सब बातों पे यकीन नहीं करती है और हमें लगता है कि उसे किसी की नजर लग गई है। अरे अपना नजरिया बदलो, सब कुछ अच्छा लगेगा, और नजरिया नहीं बदलोगी ना तो सब कुछ गलत हो जाएगा। देखो,
अपनी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ये सुदर्शन पंडित जैसे लोग नए नए टोटके बताते हैं, मालूम है, और अंधविश्वास के फेरे में ले लेते हैं हमें। अपने बच्चों पे विश्वास करना सीखो, अंधविश्वास पे नहीं, समझी? हम माँ है ना दीदी, कैसे ना विश्वास करें। हमें स्नेहा की बहुत चिंता होती है। हम तो तुमको बुलाने आए थे, केशव के कमरे में है स्नेहा और कुछ कहना चाहती है अपने से। हाँ, क्या? अरे हो सकता है वो डॉक्टर सुमित के बारे में कुछ बात करना चाहती हो। दीदी, लगता है पंडित का टोटका काम करने लगा। फिर वही अंधविश्वास की बात है। अरे छोड़ो ना ये अंधविश्वास को, चलो स्नेहा की बात सुनते हैं, क्या कह रही है। आओ चलो। आज मैं आप लोगों से बहुत अहम बात करना चाहती हूँ बाबूजी, और इसलिए चाहती हूँ कि सबके सामने ही ये बात करूँ। आप जानते हैं कि मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ है, और इसीलिए अपने दिल की बात बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। बेटे, जब मुट्ठी खुलती है तो हथेली बन जाती है, इसमें किस्मत बसती है, और जब बंद होती है तो मुट्ठी बन जाती है जहां ताकत छिपी होती है। हमें इस बात की खुशी है कि तुम अपने परिवार को सबसे ऊपर रखती हो, वरना बेटा आजकल तो रिश्ते टूटते जा रहे हैं, परिवार बिखरता जा रहा है, बच्चे माँ बाप की बातों की कदर नहीं करते। वो तो अच्छा हुआ कि मैं रिटायर हो गया, वरना आज के बच्चों को पढ़ा पाना तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। बेटे, उनके मूल्य बदलते जा रहे हैं, जमाना बदलता जा रहा है। बेटा, जमाना बदल गया केशव, तुम कब बदलोगे? अरे इतना लंबा भाषण दे डाले, एसएमएस का जमाना है, फास्ट जमाना है, आजकल इतना लंबा लेक्चर कोई नहीं सुनता। स्नेहा बिटिया को कुछ कहना था, तुम चुप रहोगे तब ना वो कहेगी अपने मन की बात। ठीक है बाबा, ठीक है, बोलो बेटा। अर्जुन और मेरा जो रिश्ता था वो टूट चुका है, और ये आप सब जानते हैं, और आप सब इस बात से काफी नाराज हैं, ये मैं जानती हूँ। पर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि उसे टूटने से बचाया नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ना तो इस बात का मलाल है और ना ही, अब जो बात बीत गई ना बेटा, वो बीत गई है ना, हम सब भी भूल चुके हैं वो सब। पुरानी बातें भूलकर अगर तुम नई शुरुआत करना चाहती हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। मन में कोई और बात है तो बोलो बेटा। माँ, अर्जुन के पिताजी, अरे उनके पिताजी को हम समझा लेंगे, और वैसे भी उनको क्या मतलब इन बातों से बताओ, मंगनी में तो वो आए भी नहीं। और बेटा मिश्रा जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। हाँ, अरे उनका अपना ही जंजाल बहुत बड़ा है, दूसरी शादी, उससे बच्चे, उन्हें क्या लेना देना इन सब बातों से। बुआ, अर्जुन के पिताजी का देहांत हो गया। क्या? रिश्तों की परिभाषा भले ही बदल जाए, पर रिश्ता कहीं ना कहीं रहता है। बेटे, ये कैसे हुआ? लंदन में उनका इलाज चल रहा था, अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ। अर्जुन बहुत अकेला पड़ गया, टूट गया। मुझे उसके साथ होना चाहिए। तो तुम अर्जुन के पास जाना चाहती हो? स्नेहा, हर बार तुम रस्सी का वो सिरा क्यों पकड़ना चाहती हो जो बहुत पीछे छूट चुका है? हमको नहीं लगता
तुम्हारा जाना सही है। बाबूजी को जाने दो, बाबूजी बड़े हैं। पर माँ, अर्जुन बिल्कुल अकेला है, वो टूटकर बिखर चुका है। तो अब तुम जाओगी उसकी जिंदगी समेटने के लिए? अपनी जिंदगी का सोचो स्नेहा, पहले उसे संभालो। स्नेहा को जरूर जाना चाहिए। अपने को मत रोको बेटा। तुम समाज के मूल्यों के मापदंड से इसे मत देखो। अगर हमें लगता है कि हमारे मापदंड में और हमारे मान में ये सही है तो वो सही है बेटा। माँ, ये मेरी जिद नहीं, गुजारिश है। अर्जुन मेरा दोस्त है, उसे मेरे सहारे की जरूरत है, सहानुभूति की नहीं। मुझे जाने दो माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। दिल दुखाने के लिए तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो स्नेहा। प्रताप जी नमस्ते। अरे लीला कैसी हो? अरे लेटी रहो लेटी रहो। आराम करो। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। पहले मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर माप लूँ, ठीक है? खाना पीना ध्यान से खा रही हो ना? जी दीदी। कोई तकलीफ तो होती नहीं है ना? अरे वाह, बीपी तो एकदम ही नॉर्मल है। अब मैं जरा तुम्हारे रिपोर्ट्स देख लूं। चलो अच्छा है, खून की कमी भी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स एकदम सही है। अब अच्छे से खाने पीने में ध्यान रखो, दाल सब्जी फल सब खाना। तुम्हारा चौथा महीना लग गया है और अपना ध्यान रखना, हम आते रहेंगे, ठीक है? अच्छा लीला, मैं चलती हूँ, ठीक है? बहुत दर्द हो रहा है।
इन्हें क्या हुआ? इसकी तो तबीयत बहुत खराब है। इसको अभी के अभी अस्पताल ले जाओ। नहीं, अस्पताल कुछ नहीं, हम यहाँ जो कुछ है तब देख लेंगे। आप नहीं समझ रहे हैं। हम बाबा को बुला देंगे, आप परेशान मत होइए। हम इसे इस तरीके से यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। अरे आप एम्बुलेंस बुलाइए। आप सुनिए, एम्बुलेंस बुला रहे हैं। इसको नहीं ले जा सकते अस्पताल नहीं ले जाना, हम बोल रहे हैं बाबा को बुला लेते हैं, आप कुछ मत करिए। आप चुप रहिए। हाँ मुन्ना, जल्दी एम्बुलेंस भेजो। मंदिर के नीचे 12/25। हाँ, प्रताप तिवारी के घर। आप किसी को मत बुलाइए, हम बाबा को अभी फोन करते हैं। हम अभी बाबा को फोन करते हैं। कुछ नहीं होगा। हेलो, हाँ बाबा, हम प्रताप बोल रहे हैं। अरे ये लीला तो बेहोश हो गई है और वो आशा जी उसको अस्पताल ले जा रही है, डॉक्टर स्नेहा को दिखाने। अरे पहले आशा निराशा के चक्कर में फंसते हो, जब केस खराब होता है तो हमारे पास लेके आते हो। हॉस्पिटल लेके जाओ। बाबा कुछ नहीं कर सकते हम। बाबा मेरी बात तो सुनिए। बाबा भाई अर्जुन, हमने सोचा कि हम ही बंबई चलकर तुमसे मिल लें। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत अच्छा किया आपने। आपका बहुत एहसान रहा है हम पर। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। देखो, ये इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जिन पर तुम्हारे दस्तखत होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पिताजी का इस देश में जो कुछ भी है, यानी जमीन, जायदाद, बिजनेस, वो सब उन्होंने तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम उनकी कंपनी के चेयरमैन होगे। कंपनी का 50% शेयर तुम्हारा होगा और बाकी का 50% उनके बाकी बच्चों का। लेकिन चूंकि वो सब अभी 18 साल से छोटे हैं, इसलिए उनके गार्डियन भी तुम ही होगे, यानी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे पिताजी ने ये आखिरी चिट्ठी तुम्हारे नाम लिखी और ये ताकीद की थी कि इसे तुम ही खोलोगे। बेटा, मुझे कुछ केसेस और अटेंड करने, तो मैं चलता हूं और ये पेपर साइन करके मुझे भिजवा देना। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बट अर्जुन, निगम साहब नहीं रहे, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। जब भी कोई जरूरत हो मुझे बेहिचक कॉल करना। श्योर। अर्जुन, ये हमारा आखिरी संवाद है। शायद संवाद हमारे बीच सालों पहले खत्म हो चुका था। तुमने अपने दिल में इस रिश्ते की रेखा खींच ली थी। उस रेखा को पार करके मैं बार बार अपने बेटे को गले लगाने आना चाहता था, पर तुमने मुझे रोके रखा। जब ये चिट्ठी तुम्हें मिलेगी तो सारी रेखाएं मिट चुकी होंगी बेटा। एक बार बेटा, सिर्फ एक बार मौन में ही सही अपने पापा से बात कर लेना। वैसे भी आपने मुझे हमेशा गैर ही समझा है। इट्स ओके। हमारे बीच की ये दूरियां कब कम होंगी? मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अंधेरे में रोशनी भरने की कोशिश करना अगर गलत है तो ठीक है, मैं गुनहगार हूं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे कारोबार को तुम संभाल लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम काबिल हो और तुम ही इसे संभाल सकते हो।
थैंक यू। तुम यहाँ आई, यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझसे हमेशा से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा तकलीफ दी। बचपन से लेकर आज तक वो हमेशा मेरे करीब आना चाहते रहे, लेकिन मैंने कभी भी उनको अपने करीब नहीं आने दिया। वो हमेशा मुझसे प्यार करते रहे और मैं सिर्फ नफरत, एक छोटी नफरत जो मेरे जिद और मेरे अहम से पनपी थी। मैंने उन्हें समझने में बहुत देर कर दिया शीमा, और आज मेरे पास सिर्फ उनकी यादों के अलावा कुछ भी नहीं। अपने आप को संभालो अर्जुन, मैं हूं ना। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है